आइए दोस्तों बात करते हैं कैंसर लगन, कैंसर मून साइन वालों के लिए कहां पर आपके लगने जो चंद्रमा बनते हैं वो राहु की पीड़ा से बाहर निकलकर, शनि के रियलिटी चेक से बाहर निकलकर अब अपनी लाइफ में एक रिजुविनेशन की तरफ जाएंगे, अपने आप को रिसेट करने के मोड में आ जाइए। ये हफ्ता आपको रिसेट करता हुआ नजर आएगा, जहां पर मल्टीपल प्लैनेट्स चंद्रमा के नक्षत्र यानी कि आपके लग्नेश के नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में चले गए हैं। ये वीक आपको बताएगा कैसे आपको खुद से बात करनी है, खुद से संवाद करने हैं। आप अपने भीतर मन की आवाज को सुनने लगेंगे, उसको रिस्पेक्ट करने लगेंगे, अपने इंट्यूशन को बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, उसको रिस्पेक्ट करने वाले हैं। कहीं से नॉलेज वो विजडम आती हुई नजर आएगी, जहां पर आपकी माइंड बॉडी सोल हील होता हुआ नजर आएगा। ये हफ्ता आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्वर बनने वाला है, आपकी लाइफ में कुछ ओवरवेलमिंग सिचुएशन को क्रिएट करने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति जो आपके भाग्येश भी हैं, जो आपके 6th हाउस के मालिक भी हैं, तो ऋण रोग शत्रु को खत्म कैसे करना है, अपनी लाइफ में एंजाइटी को कैसे खत्म करना है, अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करना है। जहां पर चीजें डोमिनेट कर रही थी, आप सब कुछ होते हुए भी हेल्पलेस फील कर रहे थे, वहां पर कहां से एकदम ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में हेल्प आती हुई नजर आएगी, लाइट मिलती हुई नजर आएगी। कैसे आपको इमोशनल बॉन्डिंग को बढ़ाने का समय मिलेगा, सुनने से और अपने आप से खुद से बात करने से बहुत सारी चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। ये हफ्ता आपके लिए बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। बात करेंगे आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करें, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करें, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबेंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके लव से। 5th लॉर्ड 7th में गया है, 5th लॉर्ड 7th में जाता है। लव की तरफ आपका जो पैशन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कोई चीज है जो रोक रहा है, खुल के एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। लेकिन दिस इज द वीक जहां पर आप अपने पार्टनर को सुनोगे भी, चीजों को कुछ सुनाओगे भी, तो यहां पर कुछ आदान प्रदान होने वाला है। लेकिन टोन का, टेक्सचर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खुद को हम्बल रखना बहुत जरूरी है। ग्राउंडेड रहोगे उतना ज्यादा एक रियल जेस्चर, एक रियल एक्सप्रेशन बाहर निकलेगा। और जब बात रियल होती है ना, दिल से दिल की बात होती है, तो बात दिल तक पहुंचती है, दिमाग में नहीं सीधा दिल में पहुंचेगी। और ये रिश्ते को दिल से क्रिएट करना बहुत जरूरी है, आपके रिश्ते को दिल से बनाना बहुत जरूरी है, तभी वो आप फ्लरिश कर पाओगे, अपनी चीजों को, अपने टारगेट को पूरा कर पाओगे, यानी कि इस रिश्ते को शादी तक ले जा पाओगे, गठबंधन को क्रिएट कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपका सूर्य मैलेफिक है, पीड़ित है राहु केतु से, तो कहीं ना कहीं यहां पर आपकी जो अथॉरिटी है, ईगो है, वो बीच में आती हुई नजर आएगी। तो यहां पे अपनी ईगो को साइडलाइन कीजिएगा। मैनिपुलेशन हो सकता है आपके साथ, या आप किसी के साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं चीजों को। तो यहां पर खुद से रियल होना, खुद के अंदर से रियल चीजों को बाहर निकालना। अगर खुद से झूठ बोलोगे तो रिश्ते में वो झूठपन दिखाई देता हुआ नजर आएगा। लेकिन जहां पर आप खुद से सात्विक हो जाओगे, रियल हो जाओगे, रियल बात करोगे, हार्ट टू हार्ट वाली बात करोगे, तो एक अच्छा हार्ट बनता हुआ नजर आएगा आप लोगों के रिश्ते में। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो मल्टीपल प्लैनेट्स का 7th हाउस में बैठना और शुक्र देव का कंबस्ट हो जाना और 7th लॉर्ड का 9th हाउस में बैठना, ये बताता है कि चंद्रमा अभी शनि देव को क्रॉस करके गए हैं, तो कुछ रियलिटी हिट हुई है। इधर इट्स फाइनेंस, इधर इट्स रिलेशनशिप, इधर इट्स बॉन्डिंग, टाइम देना ना दे पाना, एक चीजों को समझ ना पाना, उसकी वजह से जो कलेश चल रहा था, जो कियोस था, वो कहीं ना कहीं ईजी होता हुआ नजर आएगा। कुछ लोगों की लाइफ में अगर कोर्ट कचहरी पहले से स्टार्ट हो चुकी है, रिसेंटली पिछले बीते कुछ महीनों में आपको कुछ रियलिटी पता चली अपने पार्टनर की, तो यहां पर कुछ चीजें क्लियर होंगी। या फिर हो सकता है आप एक टेबल पे बैठकर कुछ सुनने वाले हो, एक दूसरे को समझने की बात करोगे। इमोशनल अवेलेबल होना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। शुक्रदेव श्रवण नक्षत्र में है, मंगल देव भी श्रवण नक्षत्र में आ जाएंगे, सूर्यदेव श्रवण नक्षत्र में चल रहे हैं, तो यहां पर ईगो से बात करोगे तो रिश्ता हार जाएगा। अगर आप एक दूसरे को सुनने के लिए बात करोगे तो यहां पर चीजें, वो लाइट मिलता हुआ नजर आएगा, वो प्रकाश मिलता हुआ नजर आएगा, वो पॉजिटिविटी मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। फाइनली आपका वर्चस्व बढ़ेगा, फाइनली बॉन्डिंग अच्छी होगी, लेकिन इमोशनली आपको अवेलेबल होना पड़ेगा, टोन टेक्सचर का ध्यान रखना पड़ेगा। हम्बल होकर, अगर रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो हम्बल होकर इस रिश्ते को टाइम देना शुरू कीजिए। अगर आप इस रिश्ते को टाइम दोगे तो रिश्ता आपको टाइम देता हुआ नजर आएगा, बॉन्डिंग अच्छी होती हुई नजर आएगी, ये गठबंधन स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। बशर्ते आपको यहां पर अवेलेबल होना पड़ेगा, अपने आप को हम्बल करना पड़ेगा। 2nd हाउस में केतु आपके टोन टेक्सचर को बहुत ज्यादा क्रैकी बना रहा है, चीजों को तोड़ देता है, ठीक है। और केतु का एक ही एजेंडा है, मोक्ष दिलाना, चीजों को दूर करना है, ठीक है। आपसे ऐसी ऐसी बातें कराएगा जहां पर आप चाहते हो, इंटरनल लेवल पे चाहते हो रिश्ता बना रहे, कुछ ऐसा हो कि चीजें ठीक हो जाए, लेकिन द मोमेंट आप एक्शन में आते हो तो आपको समझ नहीं आता मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, कैसे बिहेव करना है, ठीक है। तो यहां पर चीजें पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी, चीजें क्लियर होती है नजर आएंगी। गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठना चंद्रमा का, लग्नेश का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो लाइट मिलती हुई नजर आ रही है। जहां इन लॉज की वजह से, किसी की वजह से क्योस था, वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जाएगा, नेगेटिविटी यहां पर किल होती हुई नजर आ रही है। तो एक बहुत ही फैंटास्टिक वीक आफ्टर मंडे मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब की बात करूंगा तो 12th लॉर्ड आपके 6th लॉर्ड 12th में बैठे हैं, मल्टीपल प्लैनेट्स 10th लॉर्ड आपके 7th हाउस में बैठा है। तो
एक प्रमोशन आपका वेट कर रहा है, यहां पर कोई प्रमोशन, कोई लीडरशिप रोल मिलता हुआ नजर आ रहा है, रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, आपके काम को, आपकी मेहनत को कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन मिलने वाला है, आपका गेन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिन लोगों ने पिछले कुछ सालों से संयम नियम साधना के साथ, डेडिकेशन के साथ मेहनत की है, केतु देव यहां पर ब्लेस करेंगे। केतु देव का जो राशि स्वामी है वो सूर्य देव बनता है और 7th हाउस में बैठ गया है। 7th हाउस कुर्सी की राशि, एक नई कुर्सी, एक नई आइडेंटिटी, एक नया लीडरशिप रोल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, जो लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, अबेंडेंस, ग्रोथ, कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलना, बॉसेस की तरफ से सपोर्ट मिलना, ये चीजें मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये वीक आपके लिए बहुत ही ओवरवेलमिंग होने वाला है। कुछ लोगों को नया जॉब ऑफर मिल सकता है, ठीक है, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सेम कंपनी में नई रोल मिल सकता है, नया रोल मिल सकता है। तो ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट है। 6 लॉर्ड 12th में बैठा है, चंद्रमा 7 में बैठ जाएगा। जो लोग ऑलरेडी फॉरेन लैंड में हैं, एंड ऑफ द वीक आप जाते जाते देखेंगे, एंड ऑफ द वीक में कुछ गुड न्यूज आपका वेट कर रही है, जहां पर आपको प्राउड फील होगा अपने काम पर, अपनी पहचान पर। कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी आपको मिलती हुई नजर आ रही है, रिकॉग्नाइजेशन आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। 10th लॉर्ड 7th हाउस में है। लिटिगेशन का प्रॉब्लम, कोई ना कोई परेशानी तो साइड बाय साइड चलती रहेगी, ठीक है। कोई पेपर वर्क दिक्कत है, कोई आपको गवर्नमेंट से अपने टैक्सेस बचाने हैं, इस चीजों में आपका दिमाग लगता रहेगा। कुछ पेंडिंग काम आपको करने पड़ेंगे, फोर्सफुली आपको पेंडिंग काम की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर पार्टनरशिप का बहुत अच्छा समय है। जो म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो रेकी हीलिंग का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर है, काउंसलर है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, प्रॉब्लम सॉल्वर है, बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। पब्लिक सेक्टर के लिए आप कुछ काम करते हैं, सर्विस सेक्टर का कोई इंडस्ट्री है आपकी, एक अच्छा बूम आपकी लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहा है। और अगर पब्लिक सेक्टर के साथ, सर्विस सेक्टर के साथ साथ आप फॉरेन लैंड में बैठे हैं, प्लस आपका होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, कैफे इंडस्ट्री में काम करते हैं, फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, और आप जेन्युइन काम कर रहे हैं, मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, दिस इज द टाइम जहां पर आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी, यहां पर गेन मिल बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपका जो 2nd हाउस का मालिक है वो बैठे हैं चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे आपके 10th हाउस 11th हाउस में। तो नेम फेम आइडेंटिटी का बढ़ना, प्लस गेन्स का बढ़ना, न्यू कॉन्टेक्ट्स क्रिएट होना, बिजनेस पार्टनरशिप ट्रिगर होना, ये चांसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए, हेल्थ की बात करूंगा तो 7th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे, आपकी तबियत खराब होना या स्पाउस की तबियत खराब होना, स्पाउस को लेकर मेंटल स्ट्रेस बढ़ना, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। स्पाउस के साथ बैठकर आप इस हफ्ते में कुछ गपशप करिए, पुरानी बातों को याद कीजिए, अपनी बॉन्डिंग के बारे में बात कीजिए, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। अगर आपकी कोई तबियत खराब है तो अपने आप को बताने की कोशिश कीजिए, हम्बल वे में बताने की कोशिश कीजिए कि मुझे ये पेन है। कहीं ना कहीं इस हफ्ते आपका स्पाउस आपकी तरफ ध्यान देता हुआ नजर आएगा। प्लस जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, ठीक है, साइनस का प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग का प्रॉब्लम है, उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। आपके लिए कोई आप कोशिश कीजिए कि आप या तो कोई म्यूजिक सुन रहे हैं रात को सोने से पहले, कोई मेडिटेटिव म्यूजिक सुनना, कोई कीर्तन सुनना, ठीक है, कोई म्यूजिक सुनना, जो भी आपको पसंद है, कोई कथा सुनना, कोई विजडम वाली बातें सुनना, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, जहां पर आपको एक पैशन मिलेगा, लाइफ में कुछ कर गुजरने वाली ताकत मिलती हुई नजर आएगी कि कुछ कैसे करना है। प्लस इस हफ्ते कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पर आपका हेल्थ एकदम से रिजुविनेट कर जाएगा, जहां पर आप बहुत लो फील कर रहे थे एकदम से एक्टिव हो जाएंगे। तो ये हफ्ता आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा, 5th लॉर्ड 7th हाउस में, नेम फेम आइडेंटिटी को बचाने का समय आ गया है। यहां पर आपको प्रेशर को झेलने का समय आ गया है, कुछ प्रेशर पड़ेगा जो आपके भविष्य के लिए अच्छा है। प्रेशर इज प्रिविलेज, और इस प्रिविलेज को समझने के लिए आपको विजडम को बढ़ाना पड़ेगा। जो लोग आपको कुछ ज्ञान दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, वहां पर रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्ड करना है। सुनने से आपका फायदा होगा, जितना आप इस हफ्ते सुनोगे उतना अच्छा रहेगा, जितना सुनोगे उतना अवेयरनेस बढ़ेगा, उतनी चेतना जागेगी तो पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हुए नजर आओगे, अपने गोल की तरफ ध्यान देते हुए नजर आओगे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो कोई अथॉरिटी हो, चाहे वो अपनी क्लास में फर्स्ट आना हो, बेस्ट दिखना हो। दिस इज द बेस्ट टाइम जब आप कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल एग्जाम की तैयारी ऐसा नहीं है कि फरवरी मार्च में है, इस हफ्ते से अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो उसका फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि श्रवण नक्षत्र है। इस समय अपने टीचर, अपने सीनियर्स को सुनने से आपका इनर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जहां पर आपको कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आता था, सडनली आपको फील होगा यार मुझे समझ में आ रहा है, बस फोकस की जरूरत थी, ठीक है। तो फोकस बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा समय है, वो लाइट को गेन करने का बहुत अच्छा समय है, अपनी एक अथॉरिटी स्टेब्लिश करने का बहुत अच्छा समय है, किसी नेगेटिविटी को क्विट करने का बहुत अच्छा समय है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए, रेमेडी की बात करूंगा, एक पॉजिटिविटी बताता हूं। पैसा आता हुआ नजर आ रहा है इस हफ्ते में, कुछ कॉन्क्रीट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पैसा जाता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये
भविष्य के लिए कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं हीलिंग मिलेगी, आपको वो पॉजिटिविटी मिलेगी, कहीं ना कहीं मन करेगा, मंदिर जाने का मन करेगा, किसी को ग्रेटिट्यूड शो करने का, थैंकफुल होने का, आसपास की ऊर्जा को थैंकफुल होते हुए नजर आओगे। तो इतना पॉजिटिव मुझे ये वीक आपके लिए दिखाई दे रहा है। प्लस अच्छी बातें सुनने से, अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट करने से, पॉजिटिविटी सीख करने से आपके लिए ये हफ्ता बहुत सुंदर हो सकता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, अगर कॉन्फिडेंस का दिक्कत है, किसी नेगेटिविटी से परेशान हो, सुंदरकांड का पाठ पढ़ना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, दुर्गा देवी कवच का पाठ करना आपके लिए बहुत ही शुभ हो सकता है। प्लस शिव जी को जल चढ़ाइए, 7th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हैं, रेगुलर कॉन्टिन्यूअस लेवल पे अगर प्लान कर लीजिए कि अब आपको डेली मंदिर जाना है, टेंपल जाना है, शिव जी को जल अभिषेक करना है, हनुमान चालीसा सुनानी है और घर वापस आ जाना है। चंदन का तिलक लगा के जीवन को आगे बढ़ाइएगा, आपका जीवन आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो चंदन का तिलक लगाने से भी बहुत कुछ आपकी लाइफ में बदलता हुआ नजर आएगा। जितना विजडम सीख करोगे इस हफ्ते, उतना पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।